तो अगर आप जबलपुर में हैं और हिस्ट्री एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चलिए लेकर चलते हैं। सो गाइज, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ जबलपुर के एक फेमस प्लेस पर जो है रानी दुर्गावती म्यूज़ियम। यहाँ आपको बहुत सारी मूर्तियाँ 10वीं से 11वीं शताब्दी की देखने मिल जाएंगी। अंदर क्या क्या है वो हम आपको अंदर चल के दिखाएंगे। पहले हमने यहाँ पर 20 रुपये पर पर्सन की टिकट ली है और बस चलते हैं। आइए दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या है। आइए लेकर चलते हैं। रानी दुर्गावती संग्रहालय का उद्घाटन श्री श्यामाचरण शुक्ल, जो कि उस वक्त के तत्कालिक मुख्यमंत्री थे, और 1976 12 दिसंबर 1976 में इसका उद्घाटन किया गया था। ये पीछे, चलिए अंदर लेकर चलते हैं। तो ये म्यूजियम सिर्फ पत्थरों की दीवारों और कांच में बंद चीज़ों का ढेर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ हर चीज़ बोलती है। नहीं, सच में अगर आप ध्यान से देखें तो इन मूर्तियों में आपको कई सालों का इतिहास नजर आएगा। एंड यू नो व्हाट, इट्स नॉट जस्ट अ म्यूजियम, इट्स लाइक अ वॉक थ्रू हिस्ट्री विद अ कल्चरल ट्विस्ट। इस म्यूजियम की स्थापना 1976 में नगर निगम जबलपुर द्वारा की गई थी और इसे समर्पित किया गया मध्य भारत की वीरांगना रानी दुर्गावती को। वही रानी जिन्होंने मुगल आक्रमणकारियों से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन हार नहीं मानी। मेक्स दिस प्लेस नॉट जस्ट अबाउट आर्ट बट अबाउट करेज एंड लेगेसी। यहाँ टोटल 7 प्रमुख दीर्घाएं गैलरीज आपको मिल जाएगी। शुरुआत होती है शिल्प दीर्घा से, जहाँ गुप्ता, प्रतिहार और कल्चुरी काल के यूनिक स्कल्पचर आपको देखने मिलेंगे। पत्थर पर इतनी बारीकी से कलाकृतियां की गई हैं कि भाई साहब, आपको लगेगा कि इन लोगों ने तो बिना कंप्यूटर के ही फोटोशॉप सीख लिया था। फिर मिलेगी डिवाइन आर्ट गैलरी, जहाँ पर देवी देवताओं और भगवानों की आपको मूर्तियां मिल जाएंगी। तो रानी दुर्गावती म्यूजियम सिर्फ इतिहास नहीं बताता, वो जीने का तरीका भी सिखाता है कि कैसे हमारे पूर्वज सिर्फ नाम नहीं, किरदार थे, जो आज भी हमारी मिट्टी में अभी भी अमर है। कि कला के साथ साथ कितना संघर्ष है। फिर है जैन दीर्घा, जहाँ पर तीर्थंकरों की भव्य प्रतिमाएं हैं जो कि शांति और ध्यान से भरी हुई हैं। इसके बाद आती है ट्राइबल आर्ट गैलरी, जो आपको मध्य प्रदेश की जनजातियों और संस्कृति से मिलवाती हैं। उनके हथियार, आभूषण और रहन सहन की एक झलक जो आपको अर्थी और ऑथेंटिक दोनों फील देंगी। आधुनिक चित्र दीर्घा में स्थानीय कलाकारों की बेहतरीन पेंटिंग्स मिल जाएंगी, जो कि बताती हैं कि जबलपुर सिर्फ इतिहास ही नहीं, आर्ट में भी पूरी तरह जिंदा है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो कहते फिरते हैं कि भाई साहब इतिहास का सबूत दिखाओ, तो ये ऐतिहासिक अभिलेख और ये पूरा म्यूजियम उसका जवाब है, जहाँ शिलालेख, ताम्रपत्र और सैकड़ों साल पुराने सिक्के और दस्तावेज आपको देखने मिल जाएंगे। तो सिर्फ भेड़ा घाट, क्वारी घाट तक सीमित मत रहिए, 1 घंटा निकालिए और इतिहास को भी दीजिए। इसके बाद है चित्र प्रदर्शनी, जो आपको पुराने जबलपुर में जबालीपुरम में लेकर चलेगी। रानी दुर्गावती म्यूजियम, जो कि भंवरताल गार्डन के पीछे लोकेटेड है। अगर इतिहास को और करीब से जानना चाहते हैं तो जरूर आए, यहाँ विजिट कीजिए। फिर जल्दी मिलते हैं जबलपुर की किसी नई और इंटरेस्टिंग जगह पर।